दोस्तों, डेट है दिसंबर 1945। डिजॉन, फ्रांस। एक ठंडा, गीला और अंधेरा जेल का सेल, डंजन। इस सेल में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बैठा है। वो ठंड से कांप रहा है। उसकी तबीयत खराब है। वो कोई मामूली कैदी, प्रिजनर नहीं है। ये वो आदमी है जिसने दुनिया की सबसे फेमस कार डिजाइन की थी। ये वो आदमी है जिसके दिमाग को दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर्स हिटलर और स्टालिन ने चाहा था। उसका नाम है फर्डिनेंड पोर्श। लोग उस पर थूकते हैं, नाजी क्रिमिनल, वॉर प्रॉफिटियर। उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। उसका करियर खत्म हो चुका है। उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है। उसका बेटा फेरी पोर्श बाहर है, लेकिन वो भी कंगाल है। लेकिन उस जेल की दीवारों के पीछे उस बूढ़े आदमी के दिमाग में अभी भी पिस्टन्स चल रहे हैं। वो सपने में कार्स देख रहा है, ऐसी कार्स जो बीटल जैसी गोल हैं, लेकिन उनमें स्पीड है। वो नहीं जानता था कि उसका बेटा एक पुरानी लकड़ी की मिल में उन्हीं सपनों को सच करने वाला है, ताकि वो अपने बाप की जमानत करा सके। ये कहानी एक कार कंपनी की नहीं है। ये कहानी एक बाप और बेटे की है। ये कहानी जीनियस और गिल्ट की है। कैसे एक आदमी ने शैतान के लिए काम किया और फिर दुनिया को सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कार दी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द इलेक्ट्रिक बॉय, 1898। फर्डिनेंड पोर्श का जन्म 1875 में हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी में। उनके पिता एक टिनस्मिथ, लोहे का काम करने वाले थे। वो चाहते थे फर्डिनेंड भी लोहार बने, लेकिन फर्डिनेंड को बिजली पसंद थी। 1893 में जब लोगों के घरों में मोमबत्ती थी, फर्डिनेंड ने अपने पिता के घर में इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगा दी थी। पिता गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने स्विच दबाया और रोशनी हुई तो वो समझ गए कि बेटा जीनियस है। 1898 में फर्डिनेंड ने वियना में लोहनर कंपनी ज्वाइन की। वहां उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बनाई लोहनर पोर्श। ये दुनिया की पहली हाइब्रिड कार थी। इसके पहिए के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स थे, हब मोटर्स। ये पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी और मोटर्स को देती थी। सोचिए, 1900 में इलेक्ट्रिक कार। पेरिस वर्ल्ड फेयर में लोग पागल हो गए। ये फ्यूचर है। लेकिन ये कार बहुत भारी थी, बैटरी की वजह से, इसलिए फेल हो गई। लेकिन फर्डिनेंड ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो समय से 100 साल आगे हैं। चैप्टर 2, द क्लैश ऑफ ईगोज, डेमलर। फर्डिनेंड की रेपुटेशन बढ़ गई। उन्हें डेमलर, जो बाद में मर्सिडीज बेंज बना, ने चीफ इंजीनियर बनाया। फर्डिनेंड वहां रेस कार्स बनाने लगे, मर्सिडीज एसएस के। ये मॉन्स्टर्स थे, सुपरचार्ज्ड इंजन्स। लेकिन फर्डिनेंड का दिमाग कहीं और था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहते, हम एक छोटी सस्ती कार बनानी चाहिए। डायरेक्टर्स हंसते, हम मर्सिडीज हैं, हम सस्ती कार नहीं बनाते, हम सिर्फ अमीरों के लिए बनाते हैं। फर्डिनेंड गुस्से वाले थे। उन्होंने अपनी हैट, टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी और उस पर कूदने लगे, टैंट्रम। 1931 में उन्होंने मर्सिडीज छोड़ दी। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी खोली। नाम रखा डॉक्टर Ing/HC/F.Posh GmbH। ऑफिस स्टुटगार्ट में था। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ डिजाइन्स थे। और उनके पास एक टीम थी जिसमें उनका बेटा फेरी पोर्श भी था। चैप्टर 3, द डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग हिटलर। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर पावर में आया। हिटलर का एक सपना था। वो चाहता था कि हर जर्मन फैमिली के पास एक कार हो, जैसे अमेरिका में फोर्ड थी। हिटलर ने फर्डिनेंड पोर्श को बर्लिन बुलाया। हिटलर ने कंडीशंस रखी। कार में 2 अडल्ट्स और 3 बच्चे आने चाहिए। स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। फ्यूल कंजम्पशन 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर होना चाहिए। प्राइस 1000 राइचमार्क्स, एक मोटरसाइकिल से भी सस्ता। बाकी इंजीनियर्स ने कहा इम्पॉसिबल। फर्डिनेंड ने कहा मैं बनाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट शैतान के साथ सौदा था। फर्डिनेंड नाजी नहीं थे आइडियोलॉजिकली, लेकिन उन्हें बस इंजीनियरिंग करनी थी। उन्हें फंडिंग चाहिए थी। उन्होंने हिटलर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। चैप्टर 4, द बीटल, द पीपल्स कार। फर्डिनेंड और उनके बेटे फेरी ने डिजाइन शुरू किया। उन्होंने एक एयर कूल्ड इंजन बनाया और उसे पीछे रियर में लगाया। शेप रखा गोल, राउंड, ताकि हवा एरोडायनेमिक्स आसानी से निकले। इसे नाम दिया KDF वैगन, स्ट्रेंथ थ्रू जॉय कार। बाद में दुनिया ने इसे कहा द वॉल्क्सवैगन बीटल। फर्डिनेंड ने इसे टेस्ट करने के लिए खुद एल्प्स के पहाड़ों पर चलाया। हिटलर खुश था। वॉल्सबर्ग में एक बड़ी फैक्ट्री बनाई गई। लोगों ने पैसे जमा किए कार खरीदने के लिए। लेकिन एक भी कार आम आदमी को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। चैप्टर 5, टैंक्स एंड टरेट्स, द वॉर आर्किटेक्ट। हिटलर ने फर्डिनेंड से कहा कार बनाना बंद करो, अब टैंक्स बनाओ।
फर्डिनैंड ने क्यूबल वैगन बनाई, जर्मन जीप। उन्होंने स्विम वैगन बनाई जो पानी में तैर सकती थी। और सबसे खतरनाक, उन्होंने टाइगर टैंक का प्रोटोटाइप बनाया। उन्होंने द माउस बनाया, दुनिया का सबसे भारी टैंक। फैक्ट्री में स्लेव्स काम करते थे। फर्डिनैंड अपनी इंजीनियरिंग में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि उनकी फैक्ट्री में इंसानियत मर रही है। वो एसएस ऑफिसर्स के साथ घूमते थे। ये उनकी लाइफ का वो दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। चैप्टर 6, द फॉल एंड द अरेस्ट, 1945। जर्मनी हार गया। फर्डिनैंड फेरी और उनका दामाद एंटन पीएच ऑस्ट्रिया में छिपे हुए थे। फ्रेंच आर्मी ने उन्हें धोखे से बुलाया। हम चाहते हैं कि आप फ्रांस के लिए कार बनाएं। जब वो वहां गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, वॉर क्रिमिनल्स। उन्हें डिजॉन की जेल में डाल दिया गया। कंडीशंस नरक जैसी थी। फर्डिनैंड 70 साल के थे। उन्हें लगा वो यहीं मर जाएंगे। 6 महीने बाद फ्रेंच अथॉरिटीज ने फेरी पॉर्श बेटे को छोड़ दिया, लेकिन बाप को बंद रखा। उन्होंने कहा 1 मिलियन फ्रैंक्स की जमानत लाओ तब छोड़ेंगे। फेरी के पास 1 रुपया भी नहीं था। वो वापस ऑस्ट्रिया घमंड गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की मिल थी, सॉ मिल। फेरी ने सोचा, मुझे पैसे कमाने हैं अपने बाप को बचाने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कार बना सकता हूं। चैप्टर 7, द घमंड रोडस्टर, नंबर 1। फेरी ने देखा कि दुनिया में अमीर लोग अभी भी हैं। उन्हें स्पोर्ट्स कार चाहिए। फेरी ने कहा, I looked around and could not find quite the car I dreamed of, so I decided to build it myself. उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसने बीटल के पुराने पार्ट्स उठाए, स्टीयरिंग व्हील, सस्पेंशन, इंजन। लेकिन उसने इंजन को पावर अप किया, बॉडी को एल्यूमिनियम से बनाया हल्का करने के लिए। डिज़ाइन वैसा ही गोल बीटल जैसा रखा, लेकिन नीचा लो। उस 100 मिल से पहली कार निकली, पोर्श 356, नंबर 1। ये पहली कार थी जिस पर पोर्शे का नाम लिखा था। फेरी ने इस कार को स्विट्जरलैंड के डीलर्स को दिखाया। वो लोग इंप्रेस हुए। उन्होंने ऑर्डर्स दिए और एडवांस कैश दिया। उस कैश से फेरी ने फ्रांस जाकर अपने पिता की जमानत भरी। चैप्टर 8, द टीयर्स ऑफ द फादर। 22 महीने जेल में रहने के बाद फर्डिनैंड बाहर आए। वो टूट चुके थे। फेरी उन्हें गुमुन ले गया। फेरी डर रहा था, पापा क्या बोलेंगे? मैंने बीटल के पार्ट से स्पोर्ट्स कार बना दी। फर्डिनैंड ने पोर्श 356 को देखा। वो उसके चारों तरफ घूमे। उन्होंने इंजन देखा। फेरी ने पूछा, पापा आपको कैसी लगी? क्या आप कुछ बदलते? फर्डिनैंड ने कहा, नहीं, मैं इस कार में एक नट बोल्ट भी नहीं बदलता, ये परफेक्ट है। वो पहली बार था जब फर्डिनैंड ने किसी और के डिज़ाइन को अप्रूव किया था। बाप और बेटे के बीच का ये मोमेंट पोर्श कंपनी की नींव बना। कुछ महीने बाद फर्डिनैंड पोर्श की डेथ हो गई, स्ट्रोक। वो शांति से मरे, ये जानकर कि उनका नाम जिंदा रहेगा। चैप्टर 9, द डील ऑफ द सेंचुरी, रॉयल्टी। फेरी पोर्श सिर्फ इंजीनियर नहीं था, वो बिजनेसमैन भी था। वोक्सवैगन वापस शुरू हो गई थी, ब्रिटिश आर्मी के अंडर। बीटल बिकने लगी थी। फेरी वोक्सवैगन के नए बॉस हाइंज नॉर्डहॉफ के पास गया। फेरी ने कहा, बीटल मेरे बाप ने डिज़ाइन की थी, तुम हमें हर बीटल जो बिकेगी उस पर 5 मार्क्स की रॉयल्टी दोगे। नॉर्डहॉफ मान गया। ये डील बिजनेस हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल डील थी, क्योंकि बीटल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी, 21 मिलियन कार्स। हर कार पर पोर्श फैमिली को पैसा मिला। इसी पैसे से पोर्श ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। चैप्टर 10, द बास्टर्ड प्रिंस, बुड्जी एंड द 911। 1960s, पोर्श 356 पुरानी हो गई थी। फेरी चाहता था एक नई कार। इस बार जिम्मेदारी आई फेरी के बेटे पर, फर्डिनैंड अलेक्जेंडर पोर्श, बुड्जी। बुड्जी एक डिज़ाइनर था, लेकिन कंपनी में एक और आदमी था जो पावर चाहता था, फेरी की बहन का बेटा, फर्डिनैंड पीएच। ये वही पीएच फैमिली है जो बाद में वोक्सवैगन की मालिक बनी। पीएच इंजीनियर था, बुड्जी डिज़ाइनर था। दोनों कजिन्स में जंग शुरू हो गई। बुड्जी ने एक डिज़ाइन बनाया, गोल हेडलाइट्स, स्लोपिंग रूफ, फ्लाई लाइन, इंजन पीछे। इंजीनियर्स ने कहा, यह डिज़ाइन गलत है, इंजन पीछे होने से कार बैलेंस नहीं होगी। बुड्जी अड़ा रहा। 1963 में लॉन्च हुई पोर्श 901। प्यूजो ने ऑब्जेक्ट किया कि बीच में 0 वाले नंबर उनके हैं, तो नाम बदलकर किया गया पोर्श 911। ये कार परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इसमें कैरेक्टर था। इसने पोर्श को लेजेंड बना दिया। चैप्टर 11, द फैमिली वॉर, द एक्सपल्शन। 1970s में पोर्श और पीएच फैमिलीज के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि कंपनी चलाना मुश्किल हो गया। सबको बॉस बनना था।
फेरी पोर्श ने एक टफ डिसीजन लिया। उसने सबको मीटिंग में बुलाया। उसने कहा, आज के बाद कोई भी फैमिली मेंबर पोर्श कंपनी में काम नहीं करेगा, न मेरा बेटा न मेरी बहन का बेटा। हम प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। उन्होंने सबको निकाल दिया। फर्डिनेंड पीएच गुस्से में ऑडी/वोक्सवैगन चला गया, जहां उसने क्वात्रो बनाया और बाद में वोक्सवैगन का चेयरमैन बनकर पोर्श को खरीदने की कोशिश की। बुड्जी ने अपनी डिज़ाइन स्टूडियो खोल ली, पोर्श डिज़ाइन, वॉचेस, ग्लासेस। ये फैमिली का सिविल वॉर था, लेकिन इसने कंपनी को बचा लिया। चैप्टर 12 कंक्लूजन, द घोस्ट इन द मशीन। आज पोर्श दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कार कंपनी है। वोक्सवैगन ग्रुप, जिसे पीएच फैमिली कंट्रोल करती है, पोर्श को ओन करता है। आयरनी देखिए, फर्डिनेंड पोर्श ने वोक्सवैगन बनाई, फिर पोर्श बनाई और अंत में दोनों एक हो गए। फर्डिनेंड पोर्श की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. जीनियस हैज़ नो मॉरल्स। फर्डिनेंड ने हिटलर के साथ काम किया क्योंकि उन्हें सिर्फ इंजीनियरिंग से मतलब था। ये एक वार्निंग है कि टैलेंट का यूज सही जगह होना चाहिए। 2. एडवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। जेल से निकलने के बाद 100 मिल में पोर्श 356 बनाना। अगर वो जेल न जाते तो शायद पोर्श ब्रांड कभी न बनता। 3. लेगेसी रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। फेरी ने अपनी पूरी जवानी लगा दी अपने बाप की गलती सुधारने में और नाम बचाने में। आज जब आप सड़क पर एक पोर्श 911 देखते हैं तो याद रखिए, वो इंजन की आवाज़ उस जेल के सेल में गूंजती हुई चीख है। वो डिज़ाइन एक 100 मिल की लकड़ी और पसीने से बना है। वो कार नहीं है, वो फ्रीडम है। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।